सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के स्पेशल ट्रेनिंग एरिया में चला गया था, जहां पर उसे डीमन क्लैन के 3 मेंबर्स नजर आते हैं और इसीलिए वो सबसे पहले जाकर उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ फाइट करता है और अपने सील्ड क्यूब के इस्तेमाल से उसको बड़े ही आसानी से हरा देता है। मगर उसको बचाने के लिए वहाँ पर उसके साथी आ गए थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। चैन साओ उस डीमन की गर्दन मरोड़ कर उसे जान से मार देता है। तो ये देखकर बाकी के एल्डर्स चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ अपने रस्टी स्वॉर्ड निकाल कर उस पर लाइटनिंग ब्लड लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो एल्डर उसके ऊपर अटैक करने बढ़ रहा था उसके अटैक को डॉज करके चैन साओ दूर से एल्डर के पीछे चला जाता है, जिससे वो एल्डर पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था क्योंकि चैन साओ का स्पीड उसकी उम्मीद से काफी ज्यादा निकला। वो तुरंत अपने स्पिरिचुअल फायर शील्ड्स को एक्टिवेट करता है जो कि चैन साओ के रस्टी स्वॉर्ड के लाइटनिंग अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है और ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो उसने अब सोल डिस्ट्रॉइंग पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उसका फायर शील्ड चुटकियों में टूट जाता है और एक तेज लाइटनिंग की बीम उसके सारे शील्ड्स को तोड़ते हुए सीधे जाकर उसको लगती है, जिससे वो एल्डर बुरी तरह से घायल होकर पीछे जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पर मौजूद थे वो सब ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए थे। वो दूसरा एल्डर कहने लगता है कि आखिर ये क्या हो गया। मार्शल गॉड लिन हाओ ने इस एक ही अटैक से अपना पूरा कल्टीवेशन खो दिया। आखिर ये हेवनली डाउ का पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो घबराकर खुद अटैक करने के बजाय अपने डिसाइपल्स को आगे भेजता है। मगर उसके डिसाइपल्स भी चैन साओ की पावर देखकर डरे हुए थे, मगर ऑर्डर की वजह से उन्हें जाना ही पड़ता है। वो लोग चैन साओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन चैन साओ तो मुस्कुराते हुए तुरंत टेलीपोर्ट होकर उन सभी को जाकर पर्सनली अपने पंचेस और लातों से स्वागत करता है। कोई भी चैन साओ की स्पीड के सामने रिएक्ट नहीं कर पा रहा था और फिर चैन साओ नीचे आकर अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है और इसके साथ ही वो सभी डिसाइपल्स बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। किसी के अंदर भी अब उठने की हिम्मत नहीं बचती है, सभी लोग दर्द से करहा रहे थे। तभी वो एल्डर चैन साओ की पावर देकर कहने लगता है कि तुम तो एक डीमन हो। तो ये सुनकर चैन साओ मुस्कुराने लगता है और फिर जाकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर मैं एक डीमन हूँ तो फिर तुम लोग क्या हो। पिछले 200 सालों से तुम्हारा लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ऐसे अनगिनत चीजें कर चुका है जिससे वो डीमन से भी बदतर बन चुका है और तुम लोगों की ये ट्रेनिंग, ये कल्टीवेशन सिर्फ लोगों को हार्म करने के लिए हो रही है। और इतना कहने के बाद ऊपर हवा में जाकर उसके ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो एल्डर घायल होकर पीछे हट गया था और उसे खून की उल्टी हो रही थी। मगर चैन साओ को इस तरह से आराम से खड़ा हुआ देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और फिर एक बड़ा सा ऑरा ब्लास्ट करता है। चैन साओ ये देखकर थोड़ा हैरान था क्योंकि इतना मार खाने के बाद भी उसके अंदर इतनी एनर्जी बची थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब वो एल्डर अपनी डीमन आर्ट को एक्टिवेट कर रहा था। उसकी ऑरा भी अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, मगर इस चीज से चैन साओ बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। उसे पता था कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। वो एल्डर अब हवा में जाकर चैन साओ के ऊपर शैडो बॉल से अटैक कर देता है, मगर ये कुछ अलग ही तरह का अटैक था। वो शैडो बॉल्स चैन साओ के चक्कर काटने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो एल्डर चैन साओ को रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके कुछ देर बाद वो अपने डिसाइपल्स को यहाँ से भागने के लिए कहता है। वो समझ गया था कि आज उसका जीतना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मगर चैन साओ तो उसकी ये बचकानी हरकत देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर अपने फॉर्मेशन प्लेट को समन करता है, जिसको देखकर उस एल्डर की हालत खराब हो जाती है। वो हैरानी से पूछने लगता है कि क्या तुम आर्टिफैक्ट टेम्पल से बिलोंग करते हो। और दोस्तों, वो ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि चैन साओ का ये ट्रेजर एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। वहीं चैन साओ इसके जवाब में कहता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। वहीं जवाबी हमले के लिए अब वो एल्डर ब्लड टेल्समैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसका ये टेक्निक काफी ज्यादा एडवांस था। चैन साओ भी कह रहा था कि इसने अपने ब्लड को टेल्समैन के साथ क्रिस्टलाइज करके एक एडवांस वेपन बना लिया है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर चैन साओ के ऊपर अपने ब्लड टेल्समैन की बारिश कर देता है
मगर चैन साओ का फॉर्मेशन डिस्क उसके हर एक टेल्समैन को बड़े ही आसानी से रोक रहा था और ये देखकर उस एल्डर की हालत खराब हो रही थी। वो अपने टेल्समैन की पावर और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहा था मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं बात करें चैन साओ की तो वो मन ही मन कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने शुरुआत में ही इसके दोनों साथियों को खत्म कर दिया, वरना इन तीनों के साथ एक साथ में फाइट करना थोड़ा मुश्किल होता। इधर वेल्डर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और चैन साओ शील्ड को लेकर आराम से खड़ा था। मगर अब खेल को खत्म करने के लिए चैन साओ सियाओ ये और सियाओ हुओ को बाहर निकालता है और कहता है कि इसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। और इतना सुनते ही उसके सारे इंसेक्ट्स बाहर निकल आते हैं, जिसको देखकर वो एल्डर घबरा गया था। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सभी इंसेक्ट उसे घेर लेते हैं। चाहे वो उनके ऊपर कितना भी अटैक करता, इंसेक्ट्स को कुछ नहीं हो रहा था। धीरे धीरे करके वो उसकी ची एनर्जी को खाने लगे थे। चैन साओ ये देखकर अब अपने फॉर्मेशन डिस्क को वापस बुला लेता है। वहीं वो एल्डर कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह के क्रीचर्स हैं, इनके ऊपर तो कोई भी अटैक काम ही नहीं कर रहा है। वहीं चैन साओ अब भाग रहे सोल्जर्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, मगर उन सोल्जर्स की अब तक हेकड़ी नहीं निकली थी। अभी भी वो काफी ज्यादा घमंड में थे और चैन साओ को धमकाते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कौन है। तो इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि तुम लोग नाली के कीड़े हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं, ना ही एक ह्यूमन और ना ही एक डीमन, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। और फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट करके उन सभी को उड़ा देता है। एल्डर इधर इंसेक्ट से परेशान था मगर वो समझ गया था कि वो लोग चैन साओ को नहीं हरा सकते, इसलिए वो सभी से कहता है कि तुम लोग बस भागने में ध्यान दो। तो फिर ये सुनकर उसका सोल्जर एक पोर्टल खोलकर तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी चैन साओ का फॉर्मेशन आकर उसके पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन सभी को दोबारा जमीन की धूल चटवाने लगता है। चैन साओ बताता है कि इस जगह पर मैंने लॉकडाउन कर रखा है, इसलिए तुम्हारा भागने का यहाँ पर कोई चारा नहीं है, कोई भी पोर्टल यहाँ पर काम नहीं करेगा। और इतना कहने के बाद अपने रस्टी स्वॉर्ड को दोबारा निकाल लेता है और कहता है कि आज यहाँ से कोई नहीं भागेगा। फिर आगे बढ़कर उन सभी सोल्जर्स और डिसाइपल्स को खत्म कर देता है और फिर मुस्कुराते हुए उस एल्डर की तरफ देखता है जो कि अभी भी ची गैदरिंग बग्स से परेशान था। मगर जैसे वो देखता है कि उसके सभी डिसाइपल्स और सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, तब वो काफी ज्यादा गुस्से से पागल हो जाता है और एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिससे ची गैदरिंग बग्स उससे दूर हो गए थे। और फिर अब वो सीधे चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। तो चैन साओ उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी। फिर हमें उनके बीच एक क्लोज कॉम्बैट दिखाया जाता है। चैन साओ अपने रस्टी स्वॉर्ड से उसके हर एक अटैक को रोक रहा था, मगर उसको ये बात नहीं पता थी कि चैन साओ चीजों को अपनी मर्जी से हिला भी सकता है। चैन साओ उसके पंच को अपने स्वॉर्ड से रोकता है और फिर जाकर उसको अपने हाथों से एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो ऊपर हवा में उड़ गया था। और फिर चैन साओ टेलीपोर्ट होकर उसको अलग अलग डायरेक्शन से मारने लगता है। एल्डर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो चैन साओ को अब लाथों से मारने की कोशिश करता है, मगर चैन साओ का स्पीड इतना तेज था कि वो उसे छू तक नहीं पाता। उल्टा चैन साओ उसके ऊपर एक डिवाइन डिपार्चर किक इस्तेमाल करता है, जिससे वो एल्डर हवा में काफी ऊपर उड़ गया था, जहां पर चैन साओ जाकर उसे अपने चेन्स के साथ बांध देता है और फिर अपनी रस्टी स्वॉर्ड का साइज 10,000 गुना बढ़ा देता है और उसे आराम से एल्डर के ऊपर छोड़ देता है, जिससे वो एल्डर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और स्वॉर्ड के साथ टकराने की वजह से फ्लोटिंग आइलैंड भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो एल्डर भी अब नीचे जमीन में गिर गया था, मगर उसकी हेकड़ी अब तक निकली नहीं थी। वो चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, मगर तभी चैन साओ उसके ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करता है, जिससे उसका कल्टीवेशन का कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब अब वो अपनी पावर्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है और ना ही आगे फ्यूचर में कभी भी कल्टीवेशन कर सकता है। और इस वजह से अब वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो कहता है कि मेरे कल्टीवेशन कोर को डिस्ट्रॉय करने से अच्छा तो तुम मुझे जान से ही मार देते। और फिर वो खुद से ही अपना सर फोड़कर अपनी जान ले लेता है और ये देखकर उसके डिसाइपल्स पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे। तभी चैन साओ अपना न्यू वर्ल्ड निकालकर उस डीमन को अंदर खींच लेता है, जिसके साथ उसने सबसे पहले फाइट किया था, और कहता है कि अब जाने का समय हो चुका है। फिर पोर्टल खोलकर अपने सारे साथियों को वापस रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मुकारा को दिखाया जाता है, जो कि ये डिस्ट्रक्शन खूब एंजॉय कर रहा था। तभी उसको चैन साओ का मैसेज आता है, जिसको सुनकर वो कहने लगता है कि शायद लॉ एनफोर्समेंट हॉल का इलाइट ट्रेनिंग कैंप अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है।
तो उसकी ये बात सुनकर जो पर्सन मोकारा के चंगुल में फंसा हुआ था वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इलाइट ट्रेनिंग कैंप के बारे में पता कैसे है, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के टॉप ऑफिसर्स को भी नहीं पता है। तो फिर मोकारा इसका जवाब देने के बजाय हंसते हुए उसकी पूरे सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हंसते हुए उसके बॉडी को नीचे फेंक कर अपना पोर्टल खोलता है और फिर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है और इस बार हमें रेड डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने शिकार के साथ टॉम एंड जेरी खेल रहा था। कभी वो आगे तो कभी उसके पीछे। तभी उसको चैन साओ का मैसेज आता है कि वापस आ जाओ। तो ये सुनकर वो कहने लगता है कि अभी तो मैंने लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सिर्फ 3 ब्रांचेस को ही डिस्ट्रॉय किया है, अभी तो खेलने में मजा आ रहा था। और फिर अपने मैजिक से उस भाग रहे सोल्जर्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद घूमकर यहाँ से चला जाता है। फिर हमें ड्रैगन मास्टर को दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर तबाही मचाकर खूब एंजॉय कर रहा था कि तभी उसको चैन साओ का मैसेज आ जाता है। इसलिए वो भी एक फाइनल ब्लो करते हुए अपने हेवनली डाव का टेल्समैन वहाँ लगा देता है और फिर तेजी से उड़कर यहाँ से चला जाता है। फिर उस जगह पर एंट्री होती है मास्टर आंसू और उसके सोल्जर्स की, जो कि हेवनली डाव का ब्रांडिंग देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो तुरंत एक पावर स्लैश अटैक करके उस पोडियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इस पूरे एरिया को सर्च करो। और फिर एक जेड स्लिप निकालकर अपने सारे ब्रांचेस का हाल चाल देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके काफी सारे ब्रांच हेडक्वार्टर्स और एक ट्रेनिंग कैंप भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो कहने लगते हैं कि इतने कम समय में आखिर उसने इतना सब कुछ कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर गुस्से से एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें गुहुआ सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग हेवनली डाव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। सबकी जुबान में बस एक ही खबर थी कि हेवनली डाव ने लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एक बंदा तो बताने लगता है कि उन लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां अपना हेवनली डाव का बैज भी छोड़ दिया था। तो फिर उसका साथी उसे बताता है कि शायद किसी वजह से ये हेवनली डाव लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अब यहाँ पर वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है, आसमान में लाल कलर के बादल आने लगे थे। लोग तो ये सब देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर अब ये क्या हो रहा है। और तभी लाल बादलों के बीच से एक बड़ा सा पंजा बाहर आता है। लोग तो ये चीज देखकर कहने लगते हैं कि आखिर ये कौन सा क्रीचर है। सभी लोग घबरा कर पीछे हटने लगते हैं। फिर हमें 2 कानों को दिखाया जाता है और एक प्यारी सी नीली आंख। लोग अब घबराने से ज्यादा हैरान हो रहे थे। फिर बादल हटने के बाद सभी लोग साफ साफ देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा बिल्ला है, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा और फ्लफी था। एक लड़की तो कहने लगती है कि ओ माय गॉड सो क्यूट। तो ये चीज सुनकर डीमन कैट को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि मैं एक मेजेस्टिक कैट एम्परर हूँ, तो मुझे क्यूट कहने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। और फिर अपना गला साफ करके अनाउंसमेंट करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि हमारा हेवनली डाव सेक्ट लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की बर्बादी का पूरा जिम्मेदारी लेता है। वो रीजन में उनकी जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है वो सब हमने किया है। तो ये चीज सुनने के बाद वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आगे बढ़कर तुरंत उस कैट को कैप्चर करने के लिए एक बड़े से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं, मगर वो डीमन कैट तो उबासी ले रहा था। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।